मापन की श्रेणियों को सामान्यतः कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप सभी वस्तुओं की मांग में समान परिवर्तन नहीं होता। कुछ वस्तुओं की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन मांग में अत्यधिक परिवर्तन को देती है, जबकि कुछ वस्तुओं में कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में सूक्ष्म परिवर्तन होता है। इस आधार पर मांग की लोच को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पूर्णतः लोचदार ईडी इजिकल टू इंफिनिटी, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई लोच, इकाई से कम लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। इस आधार पर हम इनको एक अलग अलग तरह से समझाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 पूर्णतः लोचदार मांग। जब कीमत में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन या कीमत के स्थिर रहने पर वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं तो उसे पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति कहते हैं। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। ओ एक्स अक्ष ये हमारी मांग मात्रा को प्रदर्शित करता है और ओ वाई अक्ष जिस पर हम कीमत को दर्शाते हैं। इस स्थिति में मांग वक्र ओ एक्स अक्ष के समानांतर होगा। माना ओपी कीमत पर मांग मात्रा ओपी, अब माना कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो, सूक्ष्म परिवर्तन, मांग मात्रा OQ से OQ1 या मांग मात्रा घटकर OQ से OQ0। इस प्रकार से स्थिर कीमत पर मांग में जब परिवर्तन होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी मांग की लोच इन्फिनिटी होती है। सामान्यतः ऐसी स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती है, इसको हम काल्पनिक स्थिति मानकर चलते हैं। ईडी इज ग्रेटर देन 1। जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है, अर्थात डेल्टा Q बटे Q यदि ग्रेटर देन है डेल्टा P बटे P से, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग की लोच अधिक लोचदार या इकाई से अधिक होती है। इसको हम परसेंटेज चेंज पे समझ सकते हैं। माना कीमत में 10% परिवर्तन होने पर यदि मांग में 20% परिवर्तन, इसका मान 2 आएगा, यानी इसका मतलब ये इकाई से अधिक लोचदार कहलाती है। ऐसी स्थिति में इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। इसमें मांग वक्र OX अक्ष पर कम ढालू होता है, DD मांग वक्र के रूप में लें। OX अक्ष पर वही मांग मात्रा और OY अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। इस स्थिति में माना प्रारंभिक कीमत OP है तो मांग मात्रा OQ है। अब यदि कीमत में परिवर्तन होता है यानी कीमत OP से घटकर माना OP1 बन जाती है तो मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 बन जाती है। दैट इज डेल्टा P। और यदि हम यहाँ डेल्टा Q देखें तो स्पष्ट है डेल्टा Q इज ग्रेटर देन डेल्टा P। इस स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक पाई जाती है। चलो आज हम मांग की लोच की मापन की श्रेणियों में 2 श्रेणियां मैं आपको पहले बता चुका हूँ नोट्स के द्वारा। अब तीसरी श्रेणी समझा रहा हूँ, इकाई लोच। ईडी बराबर 1 जब वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन
कीमत में आनुपातिक परिवर्तन यानी प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति को हम इकाई लोच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होता है उसकी जो आकृति होती है वो आयताकार हाइपरबोला यानी अति परवलय है। ये वो स्थिति है जहां प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, अर्थात कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में भी उतना ही समान प्रतिशत परिवर्तन होता है। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। ओ एक्स अक्ष एंड ओ वाई अक्ष। ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा और ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। इस स्थिति में मांग वक्र की आकृति को इस प्रकार से लेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल समान दिखे, आयताकार हाइपरबोला की स्थिति। डी मांग वक्र माना प्रारंभिक कीमतों की मांग मात्रा, अब माना कीमत में प्रतिशत परिवर्तन घट जाता है, माना कीमत 10% कम होती है तो मांग मात्रा 10% बढ़ती है। समान परिवर्तन के रूप में कीमत के घटने पर मांग का बढ़ना डेल्टा पी डेल्टा क्यू, अर्थात डेल्टा क्यू बटे क्यू इक्वल टू डेल्टा पी बटा पी, प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो रहा है तो ई बराबर 1 की स्थिति आई। इस प्रकार इस मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की जो लोच होगी वो इकाई के बराबर तर्कदार मांग यानी ईडी इज लेस देन है। यह वह स्थिति है जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन से कम होता है, तो इसे हम बेलोचदार मांग की स्थिति कहते हैं। सामान्यतः कीमत के घटने पर मांग में परिवर्तन कम होते हैं। अनिवार्य जैसी वस्तुओं में ये मांग लागू होती है। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष। ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा और ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। मांग वक्र ओ वाई से ओ एक्स अक्ष की तरफ गिरता हुआ होगा, ढाल होगा थोड़ा इस प्रकार की स्थिति की डी डी मांग वक्र, माना कीमत ओ पी या मांग मात्रा ओ पी। अब यदि कीमत में ओ पी से कमी होकर ओ पी 1 हो जाती है तो मांग मात्रा में वृद्धि होती है ओ पी 1। चित्र से स्पष्ट है कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में होने वाला परिवर्तन कम है, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन ओ क्यू बटा क्यू इज लेस देन ओ पी बटा पी। मांग की लोच इकाई से कम होती है। इस स्थिति में कुल खर्च की जो स्थिति होगी ओ पी 1 डी क्यू 1 और यहाँ ओ पी ए क्यू 1, तो ओ पी बी क्यू 1 इज लेस देन ओ पी 1 बी क्यू 1 की स्थिति है, अतः मांग की लोच इकाई से कम होती है। कैटेगरी है पूर्णतः बेलोचदार की स्थिति, ईडी इज इक्वल टू 0। यह वह स्थिति है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कीमत के घटने या बढ़ने पर हम उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं करते। सामान्यतः देखा जाए तो ऐसी स्थिति भी वास्तविक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होती, दिखाई नहीं देती। जैसे कि हम यहाँ नमक के उदाहरण से इसको समझा सकते हैं। कीमत बढ़े या घटे हम स्वाद अनुसार उसको खाते हैं। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। ओ एक्स अक्ष मांग मात्रा
और OY अक्ष पर हम कीमत को दर्शाएंगे। ऐसी स्थिति में मांग वक्र की जो आकृति होगी वो OY अक्ष के बिल्कुल समानांतर होगा। DD मांग वक्र के माना प्रारंभिक कीमत OP है, मांग मात्रा OQ। अब माना कीमत बढ़ जाए OP से OP1 या कीमत घटे OP से OP0, तो ऐसी स्थिति में मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्यतः काल्पनिक स्थिति है, लेकिन हम अनिवार्य वस्तुओं में नमक जैसी स्थिति को यहाँ शामिल कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में ED बराबर 0 यानी कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग मात्रा OQ पर यथावत बनी रहती है। अतः मांग के लोच को हम शून्य स्थिति के रूप में कहते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ पर मांग की 5 श्रेणियां: इंफिनिटिव, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल एंड 0, 5 श्रेणियों को हमने इस प्रकार से दर्शाया।